हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सभी लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे क्या तमाशा चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। 2 दिन पहले हमारे जगत भैया आए थे, जो न्यू स्क्रिप्ट लिख के आए थे भैया। उन्होंने यहाँ पे हमारी जगत माता को, जगत दीदी को दे दिया है क्लीन चिट। वो गलत नहीं है, वो गलत कभी थी नहीं भैया। गजब की बात है भाई। हमारी जगत भैया पहले सोशल मीडिया पे आके धज्जियां उतारते हैं, उसके बाद धज्जियां भी समेटते हैं, रायता फैलाते हैं, उसके बाद समेटने का काम भी करते हैं। मगर पहले थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि कहाँ पे लगी, मलहम लगा दूं, ये वाली बात है। तो यहाँ पे हमारे जो जगत भैया आए थे, न्यू स्क्रिप्ट लिख के आए थे। उन्होंने यहाँ पे जो झूठी मूठी भोपाल का जो सच था और बोला था मेरा और जगत दीदी का कभी इल्लू इल्लू वाला रिश्ता था ही नहीं। हम दोनों हमेशा भाई बहन थे। देखा होगा, बहुत कुछ सुनाया था। और ये शादी तोड़ाने का कारण जगत दीदी के कुछ अपने करीबी थे। उनमें एक औरत है, एक मर्द है भाई। एक औरत और एक मर्द, और जगत दीदी के करीबी कौन हो सकता है? दिमाग लगाओ, कौन हो सकता है जिनको फायदा होगा ये शादी तुड़वाने में? तो उनके कहने पे मैंने ये शादी तुड़वाया था। तो यहाँ पे जगत भैया, आपको तो एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, किच्चड़। ये नाम बहुत अच्छा लगा। और अगर किच्चड़ से भी कोई बदतर नाम होता ना, तो वो नाम मैं तुम्हें देती, क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे गिरगिट, बोलते ना गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले झूठे और बेशरम इंसानों। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। थोड़ा भी अगर शर्म बची होगी ना, तो उसका ख्याल करो, नहीं तो चुल्लू घाट पानी में डूब के मरो। जरा तो शर्म का सारी इज्जत बेच के खा दिया है सोशल मीडिया पर। इतनी भी शर्म नहीं है कभी। और चाहे तो औरतों की इज्जत उछाल दो, कभी चाहे तो औरतों को सही बना दो। तुम्हारे हिसाब से क्या? तुम्हारे हिसाब से सब कुछ। और यहाँ आके गेमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग करके सोशल मीडिया पे एक झूठी मूठी स्क्रिप्ट सुना के चलते बन गए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बिल्कुल सही थी। इतना तुम अपने रिश्ते संवारने में लगाते ना, सुधारने में, तो आज तक तुम्हारा एक सुंदर सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा बच्चा होता, समझे? जितने तुम दूसरों के वहां घुसे रहते थे उल्टे उल्टे चीजों में। तो यहाँ पे उसके बाद होती है हमारी जगत दीदी की एंट्री। जगत भैया ने तो जगत दीदी को दे दिया था क्लीन चिट। उसके बाद जगत दीदी की एंट्री तो होनी थी भाई, क्योंकि दोनों के दोनों पहले से ही गेमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग कर रहे थे। जो ये बीच में चल रही थी ना, मनीषा ने बोला था कि बात तो होती थी, तो ये बात पहले से होती थी। मनीषा गलत नहीं है, पूजा गलत नहीं है, सबके पास स्क्रीनशॉट है और नंबर भी है। यहाँ पे पूजा ने बोला था चलो चैट तो गलत हो सकती, मगर नंबर गलत नहीं हो सकता है। देखा होगा उसका लाइव में परसों क्या क्या बोल रही थी। और सच की बात वो इंसान कर रहा है। पूजा ने क्या बोला था, सुचित्रा ने, सच की बात वो इंसान कर रहा है। झूठ सच, जिसने कभी झूठ सच बोला ही नहीं। हमारे जगत भैया ने सच में कभी सच बोला ही नहीं। उसी को पूजा ने सुनाया था कि सच की बात कौन कर रहा है, जिसने कभी सच बोला ही नहीं। तो वहाँ पे जगत दीदी की एंट्री होती है और जगत दीदी ने बहुत बड़ी चौड़ी होके आई थी भाई। मुझे तो मिल गया है क्लीन चिट। आज तो जाऊंगी मैं चौड़ी बन के सोशल मीडिया पे, और सबकी खैर नहीं, आज तो गिन गिन के बदला लूंगी मैं। जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाए थे सबको मैं आज यही सुनाऊंगी। तो वहाँ पे हमारी जगत दीदी आए और जगत दीदी ने भैया सबसे पहले ये बोला था कि तुमने मेरा नाम कैसे ले लिया, क्योंकि वहाँ तो नाम लेना अलाउ नहीं था, क्योंकि उस पर लीगली कार्रवाई चल रही थी हमारी जगत भैया पे। तो जगत दीदी ने बोला भैया तुम वीडियो बनाओ, अपना जो बनाना है बनाओ, मगर मेरा नाम आप कहीं नहीं ले सकते हैं। मेरा नाम वीडियो में अगर तुमने मेरा नाम लिया तो ये आपने कानून का नियम तोड़ा है, और इस पे मैं आगे जाऊंगी। मेरा नाम कैसे लिया? तो दीदी वो आपने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी दोनों ने, ठीक है? लैला मजनू ने दोनों ही प्लानिंग बना रखी थी। भाई मैं ऐसे बोलूंगी तो ऐसे बोलना, ठीक है? तो वो तो तुम्हारे अंदर की बात है ना। तो दूसरी बात आप बोल रही कि अब तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। मैं बोलती हूँ तुम अपनी पत्नी के साथ ठीक रहो। भैया तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या मनीषा? तुम्हारे हिसाब से चलेगी क्या? रिमोट कंट्रोल है मनीषा कि तुम जैसे चाहो उसको चलाते रहो। मनीषा का कल का जवाब नहीं सुना आपने, जब उसने कल बोला था काले का रूप लूं,
तुम्हारे हिसाब से चलूंगी मैं, इत्तू भी शर्म नहीं बच्ची है, इत्तू भी बोला था ना, तुम्हारे हिसाब से चलूंगी क्या मैं, रिमोट हूँ मैं क्या, टिट 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 इधर उधर घूमूंगी। अब वो मनीषा नहीं है, मनीषा की आवाज़ खुली अपने मायके जाके और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने लिए अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो लड़ रही है सबसे, ठीक है। तो उसने कहा कि जब जब तुम वीडियो बनाओ, पहले तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारा वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब जब तुम उन पे वीडियो बनाएगी वहाँ उनको वो तुम्हारे सवालों का जवाब देगी सीना ठोक के। तो वहाँ पे दीदी के बहुत बड़े बड़े खुलासे आए। दीदी ने बोला कि जिसने मेरा रिश्ता तोड़ाया है ना, मेरा अपना बोल रहे हो ना तुम, जगत भैया को बोला कि जिसने मेरा रिश्ता तोड़ाया है, मेरे अपने करीब है, उसका नाम बता ना सोशल मीडिया पे। तो ये सारा तुम लोगों का गेमिंग प्लानिंग है, क्योंकि अभी कुछ रिएक्शन चैनल वालों से मुझे सुनने में आ रहा है कि जो हमारे जगत दीदी है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जगत दीदी का एक वीडियो आ रहे थे जो बोल रही थी घर चेंज करने के बारे में बात कर रही थी, सुना होगा। तो घर चेंज करने का भी इनका एक वो वहाँ पे वीडियो में तो नहीं बता सकती, मगर कुछ प्रॉब्लम आ रखी है। जिनका घर इनके पास किराए पे है वो लोग और जो माहौल है इधर उधर मोहल्ले के लोग हैं, इनका पूरा मतलब बहुत ख़राब हो गया, बैकग्राउंड बिल्कुल ख़राब हो गया इन परिवार वालों का। तो वो लोग इनको बोल रहे कि घर खाली करो, जल्दी से जल्दी घर खाली करो, क्योंकि ये लोग घर खाली नहीं करना चाहते। दीदी को देखा होगा, दीदी बोले कि हम इस घर से कभी जाना नहीं चाहते, मगर मजबूरी है, इस घर से जल्दी जाना पड़ेगा हमको, बोला ना दीदी ने। तो यही बात है कि वो लोग उनसे घर छुड़ा रहे हैं और वो कहीं और घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहाँ भी इनको घर नहीं मिल रहा है। और एक ज़मीन की बात भी करी थी हमारी जगह दीदी, वो सिंगूर पता बहुत दूर है, वहाँ मैं अभी सोच नहीं सकती, मगर ये अपना घर ढूंढने की कोशिश करे, मगर इनको अभी कोई घर देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये इतना बवाल जो फैला रखा, इतना रायता फैलाया है ना अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा के। तो उस हिसाब से अब लोग कोई डर रहे हैं कि कैसे इनको मतलब कमरा देंगे, किसी के लड़के होंगे, किसी के पति होंगे, तो सब डर रहे ना कि भाई हम ऐसे नहीं दे सकते ना किसी को कमरा, जिनका तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ गया है भाई बहन की तरफ से ना, तो सब लोग डर रहे हैं। हाँ, वैसा अलग सा कम मकान हो सकता है जहाँ कोई ना हो खाली, तो वो इनको मिल सकता है, तो उसमें हम नहीं जानते अभी क्या है क्या नहीं। दूसरी बात एक ये भी आ रही है कि जो हमारी जगत दीदी है, इनके अभी अपने घर वालों से ज़्यादा मतलब बन नहीं रही है, ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंट नहीं मिल रहा है जो पहले मिला जाता है। और देखा होगा आप लोगों ने कि जो भैया भाभी है उनकी वीडियो में जो ये पहले अक्सर बनी रहती थी, आती थी, अब वो ज़्यादा इनको नहीं लेते हैं और ना इनकी बेटी को ज़्यादा लेती है। सिर्फ जब फेस रिवील हुआ था इनकी भांजी का, मतलब उनकी सुबह की बेटी के, तभी ये दिखे, नहीं तो ये ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो उस हिसाब से अब इनकी जो घर में जो महत्व था, जो हर जगह इनको पूछा जाता था, वो कम हो गई। तो ये भी अब अलग लेने की सोच रही है। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इनकी मम्मी और इनकी भाभी के बीच बहुत बड़ी डिशुम 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 डिशुम, यानी मतलब ऐसा हाथापाई नहीं, मतलब मुँह से बोल के लड़ाई हो गई है। तो इस हिसाब से अब जगत दीदी को लगा भाई मेरे मम्मी मेरे भाई मेरे सारे अगेंस्ट जाने लगे, क्योंकि जाएंगे भाई, क्योंकि माँ बाप की नाक कटा दिया और भाई की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी, मूछें कटवाने तक बात आ गई थी। और एक ऐसी लड़की जो दूसरे घर से आएगी वो भी उस घर में बहू बन के आ रही, तो उसको भी बार बार सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने सुनने में आ रहा है कि उन लोगों के और इनकी थोड़ी लड़ाई हो रही थी। तो उस हिसाब से अगर जगत दीदी ने सोचा कि भैया मेरा तो कोई है नहीं, तो जगत दीदी ने मिल गई है अपने सैया के साथ, मतलब अपने भैया के साथ, जो पहले 2024 में अभी सही भैया से सैया नहीं बन पाए, तो शायद 2025 में बन जाएंगे। तो उनके साथ मिल गए, उनके साथ मिल के मैं तुम ऐसा बोलना सोशल मीडिया पे, मुझे क्लीन चिट देना, और अब तुम मेरे घर वालों पर ही निशाना देना की, निशाना ताकना की, क्योंकि इन्होंने ही शादी तोड़ाने की कोशिश की थी, मतलब सीधा अभय भैया और अभय भाभी की तरफ।
क्योंकि अब इनकी घर में तो बनती नहीं। अब उन्होंने अपने सैया के साथ मिलके उनको निशाना बना दिया भैया और भाभी की। तो वहाँ पे जो हमारे जगत भैया है वो पहले से लुलू लुलू हो गए और जगत दीदी ने दे दिया आवाज़ के आ जा तू कहाँ। तो जगत भैया ने बोला मैं यहाँ, तू कहाँ। तो वहाँ पे दोनों मिल गए हैं, दोनों ने गेमिंग प्लानिंग प्लॉटिंग करके ये नई स्क्रिप्ट तैयार किया। और हमारे जगत भैया आगे सोशल मीडिया पे उन्होंने ऐसे ऐसे बोल दिया। वहाँ पे जगत दीदी की भी एंट्री हो गई। और यहाँ पे किसको शादी तुड़ाने का सबसे बड़ा फायदा है, किसको? तो सबसे बड़ा फायदा वही हमारे भैया जी यानी जगत दीदी के भैया, जब भाई भी कोई होगा, क्योंकि सोने की मतलब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से फिसल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, भैया तो नुकसान तो होगा ना। तो सबसे बड़ा फायदा उन्हीं को है। तो जो भी निशाना है अब उस तरफ डाल दो, उनको निशाना बना दो। वही इन्होंने रिश्ता तोड़ने की कोशिश करी है। तो ऐसा ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो पता नहीं ये सच है कि क्या नहीं। अभी सोशल मीडिया पे ये खबरें नहीं आ रही कि इनके अपने भाई और भाई मम्मी के साथ कुछ लड़ाई है, अभी कोई खबर नहीं आई। इन्होंने अपने वीडियो के जरिए भी नहीं बताया। तो आगे आगे जो होगा वो बताएगा। और दूसरी बात इन्होंने बताया है कि जो मेरे को इवेंट से बोल रहे बाइकआउट करा गया है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी तरफ से तुम लोग बोल रहे हैं कि मुझे जो भी ऑफ़र आया था वो नवंबर में कॉल आया था उनका, और मैं उनका रिस्पॉन्स नहीं दे पाई क्योंकि नवंबर में मेरी भाभी की डिलीवरी का था। और हमने जो ये कचरा फैलाया था सोशल मीडिया पे, उससे भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। तो मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाई और मैं कहीं और भी कमेंटमेंट कर चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। उसके बाद दोबारा उनका मुझे फिर से मैं कॉल या मैसेज जो भी आता है तो फिर भी मैं उनको नहीं दे पाई क्योंकि मेरा और कहीं कमिटमेंट हो चुका था। तो मैं वहाँ इवेंट में नहीं जा पाई। तो कौन बोल रहा कि मेरा बाइकआउट कर दिया है इवेंट से, किसकी हिम्मत हुई ऐसी? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी प्रॉब्लम और अपने भाभी की डिलीवरी और मेरा कहीं और भी था जाने का प्रॉब्लम, तब मैं गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात होती तो इंस्टाग्राम पे एक बैनर छप गया था जिसमें आप चीफ गेस्ट बन के जाने वाली थी। भैया पहले बाइकआउट हुआ, फिर उसके बाद एकदम चीफ गेस्ट बन के जाना और फिर इसी इवेंट से बर्खास्त करना। क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाने वाले थे, इनके भोपाल के भी लोग थे, एक जिनकी करीबी थी इनकी फ्रेंड वो भी जाने वाली थी और एक इनकी करीबी थी। सब लोगों ने बोला कि अगर हमारी जगह दीदी आती है तो हम नहीं आएंगे। और इस इवेंट में इन लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिया था, तो वो अपना इवेंट ख़राब नहीं करना चाहते थे क्योंकि भाई इतने पैसे बर्बाद हो गए थे। तो एक लेडी के ना आने से वो अपना इवेंट बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक आएगी और बहुत सारे नहीं आएंगे तो पूरा खराब हो जाएगा और सबको बुरा भी लगेगा। भाई हम भी तो अच्छे करेक्टर हैं, हम भी तो अच्छे व्यूज आते हैं, तो उनको ही चीफ गेस्ट क्यों बनाए जिनने इतना सोशल मीडिया पे तमाशा कर दिया। और बहुत सारे लोगों ने भी ये भी बोला कि भाई तुम किसको चीफ गेस्ट बना के ला रहे, तुम्हें पता नहीं कि सोशल मीडिया पे उनकी क्या धज्जियाँ उड़ गई है, तुम्हें पता नहीं। तो इस हिसाब से सोशल इवेंट से उनको बर्खास्त करा गया है, निकाल दिया गया है। तो तब उनको ये समझौता करना पड़ा कि तुम खुद सोशल मीडिया पे आके ये बोल दो कि नहीं मैं खुद से हटी, मुझे हटाया नहीं गया। तो ये हुआ था ना सब कुछ। तो यहाँ तो कुछ दीदी जी ने अपनी खिचड़ी पका दिया था। तो यहाँ पे बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। वहाँ पे पैसे वाली बात भी हुई थी। दीदी ने बोला कि लोग बोल रहे कि हमने पैसे खाए हैं सचिन से, जो मेरा मतलब 10-12 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला था, जो ये कचरा फैलाया था हमने उसके कारण। तो उस वीडियो का भरपाई करने के लिए मैंने पैसे मांगे थे जगत भैया से। ऐसा कुछ नहीं है, पैसों से मेरी इज्जत वापस तो नहीं आ सकती है। बहुत सारे खुलासे किए हमारी जगत दीदी ने। तो आज तो बोलेगी ना हमारी जगत दीदी चौड़ी होके आएगी, क्योंकि उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया भैया की तरफ से। भैया का तो जवाब ही नहीं। भैया मैं तो बोल रही ना, इतना बदतर इंसान में कोई देखा नहीं। अगर इनको कीचड़ से भी कोई बदतर नाम देता ना, तो मेरे हिसाब से कोई नाम होता ना तो मैं दे देती। तो यार शर्म करो यार, शर्म। ये झूठी मूठी कहानी सुना के और ये व्यूज कमा के, ये पैसे कमा के ना तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अब मैंने सुना है कि जगत भैया देखा होगा कि तो अमित के पास जा रखे थे, कल के वीडियो में देखा तुमने, जहाँ पे उनका टाइटल था मनीषा से अच्छा कोई हो नहीं सकता। भाई अब मनीषा की इतनी तारीफ क्यों? क्योंकि मनीषा अपने मायके चले गए तो वहाँ से कुछ ऐसे न कर दे।
तो भैया अब तो तारीफ के तारीफ पुल बांधे जा रहे हैं मनीषा के। तो वहाँ पे देखा होगा जगह भैया क्या बोले, अब तो मैं कोई प्रॉपर्टी लूँगा तो खुद के नाम लूँगा। तो वहाँ पे वो जो बहन थी, क्या थी, किट्टू जो भी थी, उन बहन ने कहा नहीं, जो भी लो कि महिला के नाम से लो या अपने माँ से के नाम से लो, पैसे कम पड़ते हैं। तो भैया क्योंकि जो अम्बाला का घर है ना वो तो मनीषा के नाम है, तो भैया डर गई, भैया मेरा 3 मंजिला घर है जिसका मुझे इतना घमंड है, इतना वो है वो। तब मनीषा अगर मेरे हाथ में आई तो ये तो उसी के पास जाएगा ना, तो अलग से मुझे देना भी पड़ेगा। तो गाड़ी गुड़ी भी मुझे लगा कि मनीषा के नाम है। तो भैया इनका क्या हिसाब किताब है मुझे समझ में नहीं आया। तो मगर जगत दीदी की एंट्री धमाकेदार थी यार, बहुत धमाकेदार, ठीक लगा। आज तक तो जगत दीदी जब इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी तब सोशल मीडिया पे एक बार भी बोलने नहीं आई, देखा तुम लोगों ने, कभी नहीं आई। और आज जैसे क्लीन चिट मिली तो चौड़ी होके आ गए भाई, देख नज़र से नज़र मिला के ऐसे आ गई। तो भैया इनका तो तमाशा ही चल रहा है डेली डेली, और हमें भी अच्छे से रिएक्शन देने का मौका मिल रहा है। चलो भाई जो भी है चलता रहेगा। और आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।